इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टेट बीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल होने वाला है आने वाला सारा वीडियो। प्लेलिस्ट में मैंने बीपीएससी 70वीं से जुड़े वीडियोज़ बनाए हुए हैं। अगर आपका कोई वीडियो मिस हुआ है एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई सजेशन देना चाहते हो या आप किसी विशेष टॉपिक को समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कम समय में अधिक फैक्ट्स इकट्ठा करना, अधिक कंटेंट को समझना हमारा प्रयास रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 1952 में। और ये जो था इसका पहला जो मीटिंग हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये एक सलाहकारी निकाय है, इसी को राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जानते हैं। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद को इसका प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन जो है ये सहयोग करती है। योजना आयोग क्या है? तो ये भी एक एडवाइजरी बॉडी यानी कि परामर्शदात्री निकाय है। 1950 में इसे लाया गया था। पहले जो इस प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी थे। हेडक्वार्टर जो है इसका योजना भवन न्यू दिल्ली में था। प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट अध्यक्ष होते थे और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो योजना आयोग से पूछे जा सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है स्क्रीनशॉट खींच के आप उसका डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं। पंचवर्षीय योजना को फुलफ़िल करने के लिए उसको किस तरह से बनाना है, उसका दिशा निर्देश तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में मंच से उतरने का अर्थ क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है स्टडी ग्रोथ। भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नीति निर्देशक तत्व है। अब ये नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच है नीति निर्देशक तत्व, और वो आप यहाँ देख पा रहे हैं 36, 39, 40, 43, ये सब जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो फुलफ़िल किए जाते हैं इकोनॉमी में कार्यों के जरिए। अभी आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, एक समान संहिता को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स की दृष्टि से, इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से, दोनों ही। अगला प्रश्न है, भारत की 7% कामकाज वाली आबादी किस काम में लगी हुई है? 70% वो प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर हो गया आपको जो प्रकृति से प्राप्त या मिट्टी के जरिए जो रिसोर्स के रूप में निकलता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और भारत में अभी भी जो है एक बहुत बड़ा वर्ग वो प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? मीन्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रकाशित करती है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो ये एडम स्मिथ हो जाएंगे। यहाँ कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रह रहा हूँ, जैसे फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ आयुर्वेदा, या आप स्क्रीनशॉट के जरिए रख सकते हैं अपने पास। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। भारत के पास कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना था? तो ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 में। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो हमारा योजना आयोग बना था उसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी थे। भारतीय नियोजन के मूल उद्देश्य क्या होता है? तो ये सारे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार को जनरेट करना। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ करने का पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ? तो ये एम विश्वेश्वरैया थे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर हुई। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो एग्रीकल्चर ग्रोथ यानी कि कृषि में वृद्धि करना था। पहला पाँचवंशीय योजना 1951 से 56 के बीच था। हैरोल्ड डोमर मॉडल था ये, जो हमारा ग्रोथ रेट था 2.1% था, और हालांकि टारगेट 3.6% का था। इसी योजना के अंत में 5 IITs की स्थापना की गई थी देश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में छुट्टियों की योजना यानी अवकाश योजना, प्लान हॉलीडे, ये कब था? तो 1966 के सूखे के बाद। प्लान हॉलीडे क्या होता है? तो ये जो पंचवर्षीय योजना था इसको स्टॉप करके एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई थी। 3 बना था वो, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यही था प्लान हॉलीडे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोलिंग योजना की रणनीति किसके प्रधानमंत्रित्व के काल में अपनाई गई थी? रोलिंग योजना ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुई थी। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक किसमें थी? पहली योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी? तीसरी योजना में जो हमारी कृषि उत्पादन था वो आपको निगेटिव में चला गया था। कृषि उत्पादन का जो प्रोग्रेस था, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच थी। और ये जो प्लान था इसके बाद में ना आपको गाडगिल योजना आती है। इस प्लान को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पूरा एक सिनारियो रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किनकी किताब है? तो ये एम विश्वेश्वरैया की किताब है। यहाँ कुछ किताब मैं आपको शो कर देता हूँ इकोनॉमी की दृष्टि से। वेल्थ ऑफ नेशन, इनविजिबल हैंड, इंडियन करेंसी, कैपिटलिज्म, दास कैपिटल, सरप्लस वैल्यू, वेज, लेबर एंड कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके लेखक के नाम याद कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत से धन की निकासी का सिद्धांत, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट? किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्ग